Life is a time pass. क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, wherever whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। वृत्ति रहित मन, जिस मन में वृत्तियाँ नहीं होती वो मन नहीं है, वो चेतना है। जैसे सुषुप्ति का अनुभव, तो हमको अपने मन के परे जाना है, क्या सोते रहे? देखो, तो इसी मन से हमको जीवन जीना है और इसी मन के बंधन से मुक्त होना है। तो ये मन का जो वर्किंग है, हाउ द माइंड एक्ट्स वर्क्स, ये समझना आवश्यक है। देखो, जब हम किसी को देखते हैं, अन्य को देखते हैं, तो मन काम करना प्रारंभ करता है जब अन्य की प्रतीति होती है तब। देखो, अब हम अन्य को कैसा देखते हैं? समझो क्यों, मैं गरीब हूँ और मैं आप अमीर लोगों को देखता हूँ, तो मेरे मन में विचार आएंगे दो प्रकार के। पूरा दुनिया द्वंद्व का है, एक कुछ भी नहीं, दो प्रकार के विचार आएंगे। मैं यदि सज्जन हूँ तो विचार आएंगे, देखो भगवान की कितनी कृपा है इन पर, और मैं यदि दुर्जन हूँ, मालूम है कैसे कमाए होंगे, खट्टास आ गई। तो ये जो है ईर्ष्या, तो मन के एक विचार ईर्ष्या रूप होते हैं, दूसरे विचार पैशून्य रूप, माने इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। एक चोर था, पॉकेट पॉकेट करने वाला, वो किसी बाबा जी के साथ रह करके बाबा जी बन गया, लेकिन पुरानी आदत जा नहीं रही थी उसकी। तो जब ये कुंभ मेला में या जैसे नर्मदा प्रदक्षिणा चलती है, उसमें जब लोग जाते हैं, रात को सोते हैं, या मंदिर में गए तो अंदर गए, जूते बाहर रखे, तो पुरानी उसकी जो आदत थी चुराने की, वो छोड़ नहीं पाता था, लेकिन छोड़ना तो है ही, क्या करे। तो क्या करता था वो, एक की चप्पल यहाँ की उठा ली, दूसरी जगह में रख दी, दूसरे की चप्पल उठा दी, इधर रख दी, कुछ कर चुराता नहीं था, चुगली इधर की उधर उधर। और जब ये लोग पहनने के आते थे, ये खड़ा रहता था, अब ये परेशान हो रहा, परेशान, उसको खुशी होती थी। मनुष्य, ये जब मैंने देखा उसको, तो लगा कि भगवान की दुनिया में क्या नहीं है। तो उसको पूछा, ऐसा क्यों करते हो?
नहीं, असल में चोरी करने की आदत है, मैंने ज़िंदगी में चोरी ही करी है। अब चोरी करके मैं ऊब गया हूँ कि जब देखा है बाबा जी को फ्री में सब मिलता है तो क्यों चोरी करे, मेहनत नहीं करनी चाहिए। लेकिन पुरानी आदत छूटती नहीं, तो क्या करे, मैं ये करता था। तो फिर दंभ, तीसरी बात दंभ। दंभ का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ स्वीकार करना चाहता है। देखो, इससे निकलने के लिए हमारा जो सिद्धांत है, डू नॉट बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, रिमेन ऑर्डिनरी। जिस दिन हम अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझेंगे, देखो, उस दिन से संसार शुरू हो गया। हमारा लक्ष्य क्या है, ध्यान से सुनना। हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? दृष्टि सभी रूप रंगों को देखती है, किसी का तिरस्कार नहीं, सबका समर्थन है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। देखो, लेकिन कोई कलर ब्लाइंड हो तो, कलर ब्लाइंड होते हैं ना लोग, दो कलर नहीं दिखते कलर ब्लाइंड लोगों को। कौन से है वो दो कलर? रेड एंड ग्रीन। तो ऐसे लोग जब गाड़ी चलाते होंगे तो क्या करते होंगे? हम किसी के यहाँ थे, बच्चे बड़े स्मार्ट, स्वामी जी हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, उनको सब कारों के नाम मालूम है, कौन सा मेक है, कहाँ की है, इसी में लगे रहते हैं। अच्छा, आप कुछ भी पूछो। तो मैंने उसको पूछा, अच्छा बताओ, ट्रैफिक लाइट के पास जब लाल बत्ती होती है तो क्या होना चाहिए? रुक जाओ। बहुत यार, तुम्हारे पापा ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया। ग्रीन लाइट होती है तो बोले चले जाओ, और पीली लाइट होती है तब जल्दी जाओ। उसने, बच्चों ने देखा है ना, जब येलो लाइट होता है तो ब्रुर निकल गए। तो जगत में हमको ये नहीं कि हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट, उनको कुछ भी पूछो सब कुछ आता है, तो देखो सच में सब कुछ आ गया। फिर राग, राग माने, ध्यान से सुनना, राग केवल राग नहीं हो सकता, राग के साथ द्वेष भी होता है। जिस राग के साथ द्वेष नहीं होता उसको शुद्ध प्रेम कहते हैं। शुद्ध प्रेम में करता नहीं होता, क्योंकि वो प्रेम करते नहीं। देखो, इसको स्पष्ट समझ लेना। लड़का लड़की से प्रेम करता है, कौन से कंडीशन पर ये करेंगे? देखो, यहाँ शायद एक लड़की की अभी की बात है, बम्बई की। तो एक गुजराती से उसका चल रहा था शादी होने का, और वो थी पंजाबी। अब सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये मिलने के लिए आए, उस गुजराती के घर में गए। इस लड़की के माँ बाप और लड़की, और बम्बई की अमीरी क्या है? 1 BHK। रिचेस्ट मैन इज हैविंग 1 BHK। अब इस लड़की ने बड़े महल में रहने वाली, उसने कहा कि हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग यहीं रहेंगे, हम माता पिता को छोड़ के नहीं जा सकते, गुज्जू हो तो और कठिन है। तो सब ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है। बाहर आने के बाद उसने कहा कि ये नहीं जम सकता, हम आपके साथ नहीं रह सकते। क्लियर? देखो, तो राग पहले प्यार किया था, अब ये नहीं सूट हुआ तो त्याग दिया, क्योंकि जिस प्रेम में करता होता है वो प्रेम नहीं, वो बार्गेन है। फिर ऐसी लड़कियां अपनी कंडीशन डालती है, ये होगा तो करेंगे, ऐसा करना वैसा करना चाहिए। जो कंडीशनड लव होता है वो प्रेम नहीं होता, वो बार्गेन है। देखो, वो प्रेम का एक भ्रांति है।
माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो बार्गेन नहीं होता। देखो, जिस प्रेम में अपेक्षा नहीं है, शुद्ध पवित्र प्रेम है। देखो, जिस प्रेम में अपेक्षा नहीं होती उसमें कंडीशन नहीं होती। देखिए, ऐसा करेंगे तो ऐसा होना चाहिए, वैसा कर, हाँ, संपूर्ण समर्पण। जैसे एक लहर समुद्र से प्रेम करती है, कैसी करती है? अपने आप को मिटा देती है। भगवान का भक्त भगवान से प्रेम करता है तो अपने आप को मिटा देता है। कैसा मिटा देता है? जो तारी रहा है सो मारी रहा है। हम भगवान से अलग कैसे बनते हैं? हमारी इच्छा अलग है और वो हमारी भलाई चाहता है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता। देखो संतो, इसीलिए राग और द्वेष, इन दोनों के परे का जो अनुभव है वो है शुद्ध प्रेम। और इस शुद्ध प्रेम में भोग नहीं होता, केवल अनुभव होता है। देखो, जो मात्सर्य में वच, फिर अगली ज्ञान की स्थिति है मात्सर्य। मात्सर्य माने जलन। देखो, जलन होती है जब हम प्रेम में कंपटीशन करते हैं। घरों में भी होता है ये। मैं किसके यहाँ गया था हमको याद नहीं, उनका दूसरा लड़का, और वो मुझे कह रहा था, स्वामी जी हम तो सुनते हैं आपको, आप जो कहते ठीक ही है, लेकिन हमारे अनुभव के विरुद्ध है। क्या? हमारे पिताजी बड़े को तो सब दे देते हैं, छोटा है उससे, और मैं दूसरे नंबर का हूँ। मुझे वो हमेशा ऐसे लगता है कि ये खामो खाम का आ गया है। अब मैं क्या करूं? हमने कहा ये तुम पर अनुग्रह है, तुम इनमें फंसोगे नहीं, तुम अपनी साधना करते रहो। तो जब हम अपने जीवन में किसी अनुभूति को लेकर के मूल्यांकन नहीं करते, तब मात्सर्य नहीं होता। मात्सर्य का अर्थ कल बताया था, मत्तः सरति इति भावा, ये मेरे से आगे जा रहा है, टांग की जो इंडियन फ्रॉग, मात्सर्य। फिर काम क्रोधौ, काम क्रोध का विस्तार से बताया, और वो अपना हमेशा का है। काम का तात्पर्य ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। क्रोध यदि वो पूरा नहीं हुआ तो क्रोध हुआ। फिर भय, जहाँ जहाँ भय की स्थिति होती है वहाँ वहाँ अन्य के प्रतीति को सत्य मानते हैं। जहाँ भय नहीं है वहाँ अन्य की प्रतीति होते हुए भी अन्य के द्वारा प्रभावित नहीं होते। प्रभाव होता है मन में राग द्वेष का निर्माण होना। तो अभयम शोकम, और जितना भी दुखी होने का स्वभाव है, त्यजेत सर्वम शनैहि शनैहि। तो आज सुबह मेडिटेशन में भी बताया था, जगत में व्यवहार करते समय पूरा का पूरा ध्यान अपने मन के स्थिति पर रहे। देखो, यदि कोई भी कार्य अनुभव करते समय मैं पैदा हो गया तो मन पर संस्कार निर्माण होते हैं। देखो, हम कितने लोगों को देखते हैं, लेकिन सबके नाम याद नहीं रहते। क्यों? कि इंटरेक्शन नहीं है। जिससे इंटरेक्शन होगी उसके नाम रूप याद रहेंगे। तो इसीलिए जगत में रहते समय हम ऐसे रहे कि मन पर अच्छे बुरे संस्कार न हो। तो सर्वम शनैहि शनैहि त्यजेत, धीरे धीरे इसका त्याग कर दे। फिर अगली बार कही थी, सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्ता संततम जनवर्जिता अनेनैव शरीरेण सर्वज्ञ सन प्रकाशते। सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्ता माने किसी भी कर्म को, क्रिया को होते समय, करते समय नहीं कर रहे, किसी भी कर्म क्रिया के होते समय मन में डाउट नहीं आवे। संशय आत्मा विनश्यति। एक बच्चा स्कूल से आया और अपने मम्मी की मजाक करने के लिए कह रहा था कि मम्मी मम्मी आज हमको वहाँ
लेबोरेटरी में बताया कि पोटेशियम साइनाइड क्या होता है, एकदम अपने नमक के जैसा ही होता है। तो मैंने चुपका से टीचर से एक पुड़िया में इतना से ले आया हूँ और मैंने किचन में रखा है। मुझे याद ही नहीं कहाँ रखा है, मैंने यही कहीं तो भी रखा है। अब ये डाउट आ गया तो पूरे किचन को धो धा करके साफ करेंगे ना, देखो। इसीलिए मन में संशय निर्माण न होवे। संशय निर्माण होता है जब मैं है। देखो, जैसे आप सोने के लिए चले जाओ और संशय आया तो नींद नहीं आएगी। द्वितीय अन्य की प्रतीति को सत्य माना तो डाउट होगा। अब इसके लिए हमने आपको एक उदाहरण दिया था। एक जवान लड़का रात के समय जंगल में सो रहा था, टेंट लगा करके, जिस भी कारण से थक गया था। तो जैसे उसने टेंट लगा के सोया, एक क्षण में सो गया। तो वहाँ एक शेर आया, उसकी सुगंध ले करके चलो आ गया, आज का डिनर आ गया, भगवान ने भेज दिया। फिर आज का भोजन बहुत अच्छा है, सब कुछ हो गया। और जब ये बच्चे के पास पहुंचा तो बच्चा खर्राटे मार रहा, थक गया था, जोर जोर से खर्राटे कर कर। उसके कारण उस शेर को डर लगा। द्वितीयात वही भयम भवति, वो भाग गया। अब देखो, तो जिस रिश्ते नाते में, जिस व्यवहार में मन में डर निर्माण होता है, उसमें अन्य के प्रतीति को सत्य माना है। देखो, ये बहुत सिंपल बात है। अपनी ही उंगली अपने आँख में जाए तो हम उंगली को काटते नहीं, क्योंकि अन्य है। लेकिन ये अन्य की प्रतीति को सत्य न मान करके एक तत्व की तरफ ध्यान हो तो व्यक्ति जगत में सबके साथ रहेगा, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। इसको कहते हैं सर्वद्वंद्व विदिर संततम जनवर्जिता। जनवर्जिता का अर्थ शब्दशः मत लेना कि जंगल में जाके रहेंगे, नहीं, सबके साथ रहना है। देखो, ये तभी होगा जब आप आत्मचिंतन में लगे हो तब। अभी हम आ रहे थे इस महात्मा के साथ, तो ऐसी सत्संग की बातें हो रही थी। तो आप देखेंगे कि जैसे हम उधर से आ रहे थे तो आनंदमयी माँ के लोग भजन कीर्तन कर रहे थे। तो आपने उनको देखा, हमने नहीं देखा। तो उनका मार्ग क्या है? उनका मार्ग है नाम लो, जप करो और शांत रहो, मौन रहो। देखो, फिर ये करते रहो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे क्या है? जब तक के हृदय में तत्व जिज्ञासा प्रकट नहीं होती तब तक के हम इसी में लगे रहेंगे। देखो, हमको स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है, क्योंकि दो प्रकार के मार्ग है। एक को कहते हैं स्मार्त मार्ग, दूसरा है श्रौत मार्ग। जैसे भगवान कृष्ण, आप जानते हैं दो भगवान कृष्ण हैं, ये मालूम है आपको? एक है पौराणिक कृष्ण, दूसरा है ऐतिहासिक कृष्ण। महाभारत में भगवान कृष्ण की लीला का कहीं भी वर्णन नहीं है। जिस भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन होता है द्वारका में, अपने मथुरा में, फिर वृंदावन में, इधर उधर ये किया वो किया, ये जो है ये पौराणिक कृष्ण है। और इसमें मेजॉरिटी लोगों का मन लग जाता है, क्योंकि वहाँ विचार करने का चक्कर ही नहीं, चिंतन करने आवश्यकता है नहीं। और फिर 56 भोग उसको कौन छोड़ेगा? ये हो गया पौराणिक कृष्ण। भगवान का जन्म वहाँ हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और महाभारत में भगवान कृष्ण कब प्रवेश करते हैं? महाभारत में प्रवेश करते हैं जब अर्जुन
द्रौपदी के विवाह के लिए जो मछली की आँख को तोड़ने का प्रयत्न कर रहा था, उस समय भगवान का आगमन महाभारत में पहली बार होता है। तो जो ऐतिहासिक, क्योंकि महाभारत इतिहास है, जो ऐतिहासिक कृष्ण ने भगवद गीता बताई है कि देवकी नंदन ने गीता में बताई है। देखो, तो हमारे भी जीवन के दो पहलू हैं। एक पहलू प्रारंभिक अवस्था, सेवा, भक्ति, पूजा सब आवश्यक है, और लेकिन भगवान आगे भी तो गए, तो उनका आदर्श हमको फॉलो करना है। तो फिर भगवद गीता और फिर उद्धव गीता, वो उन्हीं के विचार है। देखो, जब तक कि ये स्पष्टता नहीं होती है ना, तब तक के हम बस ऐसे सोचते हैं कि जनवर्जित, हाँ अकेले भी जा कर के बैठो और राम 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 करो। नो, कल्पना करो भगवान शंकराचार्य एक गुफा में जाके बैठे, तो हमको मिल जाता है ये सब कुछ। देखो, कोई भी साधु संत देखो, जिन्होंने दुनिया के लिए इतना सारा किया है, क्या वो बड़े साधु संत नहीं थे कि जंगल में जाके बैठे थे? नहीं, अकेले में रह करके गुस्सा नहीं करना, इसमें कौन सी खास बात है? पत्नी के साथ रहकर गुस्सा नहीं करना, यह अध्यात्म है। देखो, आपने पढ़ लिया, अब आप पास हुए कि नहीं, इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी ना। आपने सत्संग तो खूब सुन लिया, इसकी परीक्षा क्या है? परीक्षा है कि हम अपने अनुभूतियों से क्या सीखते हैं। वो तो सब ठीक है सत्संग में, लेकिन यहां तो ऐसा ही होगा। देखो महाराज, तो सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्ता संततम जनवर्जिता, जगत में सबके साथ रहना है, प्यार से रहना है, बात भी करनी है, लेकिन उसके कारण अपने मन को खराब नहीं करना। अनेन वो शरीरेण सर्वज्ञासन, फिर वो जैसे भगवान शंकराचार्य कहते हैं, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। केवल बाहर का आडंबर अध्यात्म नहीं है, आंतरिक प्रभु चरणों में समर्पण। और प्रभु चरणों में समर्पण माने क्या? मन में विक्षेप और संस्कार निर्माण नहीं होते। फिर ये जो ज्ञान की साधना करते करते, ज्ञाने नहीं वो यथा मोक्ष तथा सिद्धि निरर्थिका, इसकी साधना करो तो आपका मन नियंत्रण में आ जाएगा। नियंत्रण में आने के बाद आप में सिद्धियां प्रकट होने लगेगी। देखो, सिद्धियों के द्वारा प्रभावित नहीं होना ये बहुत कठिन है। पतंजलि महर्षि बताते हैं कि ये सिद्धियां होती है। तीसरे पाद में उन्होंने विभूति योग भी बताया है, लेकिन वहाँ उन्होंने स्पष्ट कहा है आप में सभी सिद्धियां प्रकट होगी, लेकिन आपके अध्यात्म के क्षेत्र में वो प्रतिबंध बनेगी। देखो, नहीं हम तो सब कुछ, कहाँ थे हम? दिल्ली में, दिल्ली से बद्रीनाथ जा रहे थे, तो एक अंग्रेज़ अमेरिकन एम्बेसी में कोई काम करने वाला था, अंग्रेज़ था। वो हमेशा आता था हमारे सत्संग के लिए। तो जब हम लोग जा रहे थे, बोले स्वामी जी आई ऑल्सो वॉन्ट टू कम टू बद्रीनाथ, आई हर्ड फ्रॉम योर टॉक्स, इट मस्ट बी गुड, आई विल कम। आई सेड कम, नो प्रॉब्लम। पैसे दे दिए, सब कुछ कर दिया। और फिर बोले स्वामी जी मैं नहीं आ सकता। मैं तबीयत ठीक है, फिर क्या समस्या है? क्या समस्या है? वेयर विल आई लीव माई डॉग? क्या हम उसको साथ में ले चलते हैं? हम देखो,
यानी उसके लिए अलग से कार करनी पड़ेगी, क्योंकि हम गॉड के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखो, तो ओके देन आई विल कैंसल एंड ओके आई विल रिटर्न योर मनी। नो नो, यू कैन कीप द मनी। माने हमने जीवन में महत्व किसको दिया है? देखो, इसीलिए हमने साधना करी, ज्ञान प्राप्त किया, और महत्व किसको दिया है? सिद्धियों को। तो ये सिद्धि ऐसे वो होगा, उसको ये बताना ऐसे वो होगा, होता है नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसमें आदमी फंस गया कि निकलना कठिन है। इसीलिए सिद्धि निरर्थिका, उससे हमको लपेटना नहीं, दुनिया में एकदम बेकार बन करके रहो, नहीं तो बड़ी कठिनाई होती है। तो सिद्धि विच्छन्ति इच्छाधकाः। अब यहाँ तक हमने देखा था कल तक। अब आखिरी का विचार, अणिमादि गुणावाप्तौ जायतां वा न जायतां तथापि मुच्यते देहि पतिं विज्ञाय निर्मलम्। अणिमादि गुणों आपति जायताम न जायताम। देखो, ये जो अणिमा इत्यादि अष्ट सिद्धियाँ हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा इत्यादि, वो और उनके अनेक गुण आप में प्रकट होने लग गए। देखो, और ये आपको मिले ना मिले, जायताम वा न जायताम, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं। साधारण व्यक्ति के दिमाग में यही होता है, आध्यात्मिक प्रगति माने क्या? माने वो बड़े ही कर्मकांडी है, यहाँ तो आशीर्वाद देते, आपने देखा होगा ना, ये स्टैंडर्ड पोज है आशीर्वाद के। उतने ही समय स्माइलेंगे, उसके बाद कराएंगे। देखो, विशेषता को हटा देना है, कोई विशेषता ना रहे। स्वामी जी, फिर आप क्यों ये विशेष कपड़े पहनते हैं? सुनो, एक ट्रैफिक का स्क्वायर है जहाँ पुलिस खड़ा रहता है और ट्रैफिक को गाइड करता है। एक दिन पुलिस ने सोचा कि यार, मैं वो पुलिस के कपड़े पहन के तंग आ गया, आज मैं वैसे जाऊँगा, और वो पट्टे वाली लुंगी पहन करके खड़ा हो गया और सर में यूपी वालों का जो लाल गमछा है वो बांध लिया और ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहता है। कोई सुनेगा उसकी? हम यदि ये कपड़े बदल दें और जीन पहन करके हाथ में सिगरेट लेकर के बैठे, तो आप हमको पूछेंगे, स्वामी जी तत्वमसि वाक्य का अर्थ क्या है? देखो, लेकिन उसी को सब कुछ समझ लेना कि यही सब कुछ है। कपड़ों का रंग बदलने से कुछ नहीं होता। हृदय में किसी के भी प्रति राग द्वेष ना हो, या जो भी अनुभव है उस अनुभव में अनुभवकर्ता का जन्म ना हो। ये तीन चीजें याद रखना हमने बताई थी मन को लेकर के। रिपीट करो हमारे बाद। क्वाइट, अलर्ट, विजिलेंट। क्वाइट माने शांत, शांत माने सोता हुआ नहीं, बहुत ही शांत हो गया। क्वाइट। अलर्ट, हम जागरूक है। देखो, ऐसे नहीं इतने क्वाइट है कि कोई आकर के धक्का दे के चला जाए। हाँ, अलर्ट, क्वाइट, अलर्ट। और विजिलेंट, जगत के साथ व्यवहार करते समय अपने हृदय पर संस्कार न होवे। संस्कार रहित प्रेम अद्वैत है।
देखो, माँ बच्चे का प्यार जो होता है उसमें संस्कार नहीं होते हैं। क्या क्या होता है प्यार? माँ का अनुभव ये है कि यह बच्चा मेरा ही एक्सटेंशन है। माने द्वैत के प्रतीति में जब अद्वैत की सिद्धि होती है तो उस प्रेम को भोग नहीं कहते और उस प्रेम में भोक्ता निर्माण नहीं होता। देखो, बहुत बड़ी बात है। तो अणिमादि गुणों वापी अनिवादी गुण अवाप्तिर जायताम व न जायता। हाँ, अब ठीक कटा हो। अणिवादी गुण ये भिन्न भिन्न प्रकार के गुण, अवाप्ति प्राप्त होना, जायता मिले व न जायता न होना, कोई बात नहीं। तथापि मुच्यते देहि, फिर भी ऐसा जो साधक है, मुच्यते पतिम विज्ञाय निर्मलम, इसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। वह क्या है स्वरूप अपने आप का? निर्मलम। तो जगत के साथ रहते समय ये तीन चीजें ध्यान में रखना, क्वाइट, अलर्ट, विजिलेंट, सबके साथ रहो। लेकिन जहाँ ऐसे लगता है कि यहाँ संस्कार होने की संभावना है, ऐसे लगता है कि राग द्वेष होने की संभावना है, ऐसे लगता है कि हम कहीं मन में कोई अच्छे बुरे संस्कार तो नहीं हो रहे हैं, इधर ध्यान रखना है। तथापि मुच्यते देहि पतिम विज्ञाय निर्मलम, तब हम अपने आप में बैठे हुए हैं। देखो, ये जो हमने आपको उदाहरण दिया ना, हाथ का उंगली का, यही है। अपने ही दांतों से अपनी जीवा कट जाती है तो दांतों को हम उखाड़ के नहीं फेंकते। माने सिद्धांत अन्य की प्रतीति संसार निर्माण नहीं करता। अन्य के प्रतीति के कारण द्वैत निर्माण होकर के भोग होता है, तब संसार है। अन्य के प्रतीति के कारण जब इंटरेक्शन होते हुए भी भोग नहीं होता, वो अद्वैत है। देखो, तो इसका अर्थ क्या है? आंखें देखने वाली, रूप रंग देखा गया तो रूप रंग का प्रभाव आंखों पर नहीं पड़ता, ये अद्वैत है। माने भोक्ता भोग्य ये भेद दिखते हुए भी भोक्ता आंखें कारण है और रूप रंग कार्य है। कार्य कारण का जो संबंध है उसमें राग द्वेष इत्यादि नहीं होता। एक ही की अभिव्यक्ति दो उपकरणों से हो रही है। एक ही तत्व आंखों से दृष्टि रूप में हो रहा है और वही तत्व रूप रंग के रूप में हो रहा है। जैसे जैसे ये ज्ञान की सूक्ष्मता बढ़ती है ना, वैसे वैसे जगत में रहते हुए हमारा ध्यान यही रहेगा कि मन शांत है, जागृत है और उस पर कोई संस्कार नहीं हो रहे। तीन चीज़ों को याद रखना। तथापि मुच्यते देहि पतिम विज्ञाय निर्मलम, तो जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं पंचभूतात्मको देहः शिवस्तत्रैव तिष्ठति शिवाद्यावनिपर्यन्तः लोकोऽयं शंकरात्मकः। पंचभूतात्मको देह, अपना ये पंच महाभौतिक देह, शिवस्तिष्ठति तत्रैव तिष्ठति शिवा, परमात्मा वही उपलब्ध है। देखो,
आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। भगवान कृष्ण अर्जुन को योग की पराकाष्ठा बताते हैं। देखो, हमारे लिए योग माने क्या है? शरीर का ट्विस्ट करना योग है। देखो, भगवान कृष्ण का योग क्या है? आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। जो सबके प्रति वैसा ही भाव है जैसा अपने प्रति है। तो फिर क्या होगा? सुखम वा यदि वा दुखम, तो अन्य के सुख में प्रसन्न है और अन्य के दुख में मदद करने के लिए हैंड अवेलेबल है। ये दो बातें जब आ गई तब द्वैत का अनुभव होते हुए भी द्वैत के प्रभाव से मुक्त है, उसको कहते हैं योग। देखो, को किसी के कुछ कारण खुशी हो रही, मालूम है कहाँ से पैसे कमा करके ले आए। अरे यार, वो तुम करके दिखाओ ना। एक सज्जन ने हमको पूछा था बम्बई में, स्वामी जी इतना करप्शन चल रहा है, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर में? हमने कहा मुझे चांस मिला तो मैं भी करूँगा। देखो महाराज, अपने अवकाश समाप्त। हमने कभी नहीं किया करप्शन। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम मॉर्चुरी में झाड़ू लगाने वाले हैं। अब मॉर्चुरी में झाड़ू लगाने वाले को कौन पैसा देगा? इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ना। तो पंचभूतात्मको देहा शिवैव तत्तिष्ठति। तात्पर्य क्या है? आपने अपने हृदय में प्रभु को पहचान लिया तो अन्य के हृदय के प्रभु को भी आप पहचान सकते हैं। देखो, दृष्टि में फर्क आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसको समझाने के लिए उदाहरण देते हैं, आपको दिया होगा हमने शायद। जब एक बच्चा कॉलेज में जाता है, कौन सा कॉलेज? मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल कॉलेज में जाने के पहले वो देखता है लोगों को, स्त्री पुरुष इत्यादि। वहाँ जाने के बाद उसको ट्रेनिंग मिलता है और जब पूरा डॉक्टर होकर के बाहर निकलता है तो उसके दृष्टि में इतना परिवर्तन आ गया। अब वो स्त्री पुरुष को नहीं देखता है बकरा कौन है। बकरा माने पेशेंट। अब उसकी दृष्टि में परिवर्तन आ गया। देखो, क्योंकि वही 5-6 साल वही बताया, ऐसा होने से ऐसा, वैसा होने से ऐसा। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था यूएसए में। लंबी फ्लाइट से पहुंचा सुबह 7 बजे और 9-10 बजे फिर हमारा सत्संग था। तो थक तो गए थे, लॉन्ग फ्लाइट थी, रेड आई फ्लाइट दे कॉल इट, ओवरनाइट, वेस्ट कोस्ट टू नॉर्थ साउथ ईस्ट कोस्ट। अब पहला सत्संग हो गया 1-1.5 घंटे का और बढ़िया खुले इसमें था, गार्डन में सुंदर वातावरण था। तो होने के बाद चाय पानी पिए ले लोग, मैं भी खड़ा था और दोनों हाथ अपने कमर पर रख करके ऐसा, क्योंकि रात भर सो नहीं पाए थे, ऐसा खड़ा था। एक अम्मा आई, मुझे मालूम नहीं कौन है वो। स्वामी जी, मैंने उसको कहा तुम नेफ्रोलॉजिस्ट हो क्या? स्वामी जी आप कैसे जानते हैं? हमने वो चक्कर भी मत पड़ो। हो गया? बोले हाँ। हमने कहा अब बोलो क्या पूछना है, लेकिन पहले आप बताओ आपने कैसा जाना मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ? हमने इसलिए कि जब मैं कमर पर हाथ लेकर रिलैक्स कर रहा था तो आपको लगा मेरी किडनी में स्टोन है, क्योंकि किडनी में परेशान होने के बाद थोड़ा किडनी के साइड को दबाओ तो थोड़ा आराम मिलता है, ऐसा आपको लगा है ना? यस एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू। आई सेड देन गो टू पंढरपुर, आस्क विट्ठल भगवान। वो तो जिंदगी भर ऐसे ही खड़े हैं बेचारे, किडनी स्टोन में खड़े हैं। अब हमको सीखना क्या है? देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति न देख ही तैसी।
तो ये लड़का जब कॉलेज में नहीं गया था तो उसकी भावना क्या थी? स्त्री पुरुष को देख रहे हैं। अब कॉलेज में से ट्रेनिंग करके आया तो भावना क्या है? किस में कौन रोग है। इसी प्रकार से यदि यह जो हमारे वेदांत का, शास्त्र का ज्ञान है, ये यदि आता है ना, तो किसी के भी प्रति अन्य की प्रतीति होते हुए भी परायेपन का भाव निर्माण नहीं होता। परायेपन का भाव क्या है? द्वितीयात्वयि भयम भवति। दूसरी बात, परायेपन का भाव है अन्य के प्रति काम क्रोध होता है। तो जहां अन्य की प्रतीति होते हुए भी अन्य का भाव निर्माण नहीं होता, वहां काम नहीं, क्रोध नहीं, भय नहीं, भोग नहीं। यह जो द्वैत में अद्वैत की अनुभूति है, उसकी बात यहां कह रहे हैं। देखो, पंचभूतात्मको देहा शिवस्तत्रैव तिष्ठति। तो शिव आदि अवनी पर्यंत, शिव जी से लेकर के पृथ्वी तक के लोकोयम शंकरात्मका। देखो, तो दो बातें हो गई। पहले पंचभूतात्मको देहा माने जो देह है और जिससे ये दुनिया बनी है, वो सृष्टि, इस सब में एक ही तत्व है। देखो महाराज, जिस दिन ये बात हमारे हृदय में बैठेगी ना, उस दिन के बाद आप धीरे धीरे शांत रहने लगोगे। शांत तो होना नहीं पड़ता। देखो, और ऐसे शांत व्यक्ति के साथ आप रहो ना, तो मन में प्रसन्नता होती है। और जहाँ कॉन्स्टेंटली पोल्ट्री फार्म चल रहा है, वहाँ कभी नहीं हो सकता। इसीलिए पंचभूतात्मको देहः शिवस्तत्रैव तिष्ठति शिवाद्यवनि पर्यन्तः लोकोऽयं शंकरात्मकः। ये संपूर्ण सृष्टि केवल परमात्मा ही है, इसी का हमको अभ्यास करना है। ईदृशं ज्ञानिनं दृष्ट्वा पूजयन्ति च ये नराः गन्धं पुष्पं फलं धूपं स्नानं वस्त्रं च भोजनं निवेदयन्ति ये केचित् वाङ् मन काय कर्मभिः तथैव ते विमुच्यन्ते मुक्ति मार्गाभिकांक्षिणः। अगला श्लोक हम साथ में लेंगे। तो ईदृशम ज्ञानिनम दृष्ट्वा, ऐसे जो संत महात्मा ज्ञानी है, उनकी ये नराहा पूजयंती, जो इनकी पूजा करते हैं। देखो, इसीलिए हमारे यहाँ साधु संतों की पूजा का विधान है। तो क्या पूजा करते हैं? गंधम.com, पुष्पम, फूल आकर के चढ़ा देंगे, फलम, फल पकड़ा देंगे, धूपम, अगरबत्ती, स्नानम, उनको नहलाएंगे, वस्त्रम, कपड़ा देंगे, और भोजनम माने उनकी पूरी देखभाल करेंगे। तो निवेदयन्ति ये केचित, ये तो बाहर का हो गया। अब जो वांग मन काय कर्म भी, अपनी वाणी, अपना मन, अपना शरीर, अपने कर्म केवल उसी परमात्मा के लिए हो, एक ही तत्व के लिए। देखो, तो अब देखो, हम जब जाते हैं कितनी जगहों में, तो जब तक के वह विग्रह किसका है ये हमको पता नहीं चलता, तब तक के मन में भक्ति का भाव निर्माण नहीं होता। देखो, अंग्रेज जब आते हैं अपने मंदिरों में, वो क्या देखते हैं और हम क्या देखते हैं, इसको हम आपको एक उदाहरण से बताएंगे। हम बिट्स पिलानी में जाते थे, कई साल तक गए, तो वहाँ एक सरस्वती जी का मंदिर है।
बिरला जी का है वो, तो वहाँ लग्जरी का कोई सवाल ही नहीं, सब बिल्कुल मार्बल का बना हुआ। जो रास्ते के बगल में स्टेप है वहाँ से मार्बल एकदम सफ़ेद, क्लीन, ब्यूटीफुल। तो उससे हम जा रहे, देख रहे, हाँ 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 वो कितना सुंदर है, क्या है, कहीं फूल है, कहीं पौधा है, कहीं कोई पक्षी है, बहुत सुंदर है, चारों तरफ से जा रहे हैं देख देख कर। जैसे गए सामने सरस्वती जी का विग्रह था, जैसे गए एकदम हाथ जुड़ गए। देखो फर्क, पहले पत्थर देख रहे थे, फिर अब पत्थर ही देखा, लेकिन उसमें भावना क्या है कि सरस्वती है। देखो ये किसको होगा, जिसको ये मालूम है कि सरस्वती का विग्रह ऐसा होता है। जिसको मालूम नहीं वो क्या करेगा। एक अंग्रेज अपने बच्चे को लेकर के भारत में आए थे, किसी शिव मंदिर में गए, तो शिव मंदिर में जैसे वो गई, बच्चे ने देखा नंदी वहाँ का, जाके उस पर बैठा। तो वहाँ के पंडित जी ने कहा हटाओ इस राक्षस को। तो वो अंग्रेज को माने वो NRI को दुख होना, ऐसा क्यों कहा। हमने कहा देखो ये भगवान होते हैं, उसको नहीं मालूम है, फिर तुम किस लिए हो। हाँ असल में मुझे भी मालूम नहीं, अब क्या करें इनको। तो इसीलिए ये सब भावना का खेल है। सो निवेदयन्ति ये केचित वांग वाणी मन काय शरीर और कर्म, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधना। मन में कहीं भी ये नहीं कि मैं अपने लिए कर रहे हैं, नहीं, तो तदेव ते विमुच्यन्ते, उसी क्षण वो मुक्त हो गए, क्योंकि अब उनमें मैं जो था वो समर्पित हो गया है। देखो जब तक मैं है तभी तक संसार है। सुषुप्ति में मैं नहीं होता तो संसार नहीं होता। इसीलिए सुषुप्ति का एक्सटेंशन जागृत में आ जाए, तब जाकर के हमने शास्त्र का सत्संग सुना है। निवेदयन्ति ये केचित् वांग मन काय कर्मभिः तथैव ते विमुच्यन्ते मुक्ति मार्ग अभिकांक्षिणः। तो हमको यदि मोक्ष के मार्ग पर चलना है तो ये अत्यंत आवश्यक है कि हमको अपने आप को समर्पित करना है ज्ञान के प्रति। अब आगे कहते स्तुति निंदा करा स्तस्य पुण्य पापे समाप्नुयुः। कहते अब ऐसे जो साधु संत है उनकी स्तुति करो, निंदा करो। सी जो ऐसे साधु संतों की स्तुति करता है उनको पुण्य प्राप्त होता है, जो निंदा करता है उसको पाप प्राप्त होता है। इससे बचने के लिए अपने आनंदमयी माँ का जो नियम है, देखो सुनो मत बोलो। हमको किसी का भी इवैल्यूएशन करने के लिए भगवान ने यहाँ भेजा नहीं है। कौन कैसा है अपन को क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन देखो ना, लोग आजकल जो है ना मंदिर में जूते पहन के जाते हैं। तुम मैं क्या करूँ बताओ, उठाओ जूते भी उठाता हूँ। नहीं नहीं स्वामी जी आप ऐसे कैसे बोलते, फिर मैं कैसे बोलूँ बताओ, वैसे बोलूँगा मैं। लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। हमको किसी का उद्धार नहीं करना है, हम तो डूबे हैं, पब्लिक को भी साथ लेके डूबेंगे। इसीलिए निंदा बिल्कुल नहीं करनी। विशेष करके गृहस्थों ने सन्यासियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। सन्यासी भले सन्यासी की निंदा करे, गृहस्थों ने नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप अभी भिन्न आश्रम में हैं। जब आप सन्यास लोगे तब पता चलेगा कि कांटा कहाँ चुभता है।
देखो, लेकिन हम थोड़ा बहुत सत्संग सुन लेते इधर उधर में जा कर के, और फिर लोगों को देख करके उनका इवैल्यूएशन करने लग जाते। हमने ये आप ही से सीखा है। हम इसीलिए बताते हैं आप सब हमारे गुरु हो। हमारे राजस्थान की बात है, बहुत पुराना, उस समय हम जवान थे, और किसी एक अम्मा के साथ, मारवाड़ी अम्मा के साथ जा रहे थे। सामने ड्राइवर और अम्मा का नौकर, पीछे अम्मा और मैं बैठा। जब जा रहे थे तो कहीं पेड़ के नीचे 2-4 बाबा जी बीड़ी फूंक रहे थे, चाय पी रहे थे और बैठे थे या जो भी कर रहे थे। इस अम्मा ने झुक के नमस्ते ना, टिपिकल मारवाड़ी नमस्कार, वो जो होता है ना जैसे कोबरा के जैसा, तो उसने ऐसा नमस्कार किया। तो मैं तो जवान था, दूसरे की दोष देखने की अभ्यास था। हमने कहा अम्मा किसको कर रही हो नमस्कार, ये बीड़ी फूकने वाले, क्या है ये? उसने मुझे उपदेश दिया। उस दिन के बाद मेरा चेंज हो गया, वही आपको बता रहा हूँ मैं। उस अम्मा ने कहा कि स्वामी जी वो क्या है, कैसे है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके कपड़े देख करके एक बार झुकने का मौका तो मिला। मुझे बताओ इससे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? इसको लेकर के हम बता रहे हैं आपको, अपनी औकात पहचान। कौन कैसा है, हमको कोई अधिकार नहीं किसी का मूल्यांकन करने का। ऐसा करेंगे तो क्या कहते हैं कि पाप मिलता माने क्या? पाप मिलता माने यू आर नेवर एट पीस विथ योरसेल्फ। पाप यही है, हम अपने आप से शांत प्रसन्न नहीं है। देखो, जो व्यक्ति शांत होता है ना, उसकी आंखें डिफरेंट होती है। जो व्यक्ति शांत होता है उसके स्किन की शाइनिंग डिफरेंट होती है विदाउट मेकअप। क्योंकि मन की प्रसन्नता ये 2 प्रकार से प्रकट होती है, आंखों से और स्किन से। तो स्तुति करेंगे तो पुण्य। स्तुति करना माने क्या? जब हम किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं तो वो अच्छाई हम में प्रकट होने लग जाती है। देखो, जैसे आप समझो चले जाओ बंगाल में रहो कई सालों तक, तो उस बंगाली भाषा का प्रभाव आप पर पड़ने लगेगा। इसी प्रकार से यदि साधु संतों में या किसी में भी हम यदि अच्छी बातें देखने लगे तो धीरे धीरे वही अपने में आने लग जाती है। तो स्तुति निंदा करातस्य पुण्य पापे समाप्नुयुः, तो पुण्य पाप इत्यादि चक्कर शुरू हो जाता है। अब इसके बाद शायद शिव जी भी थक गए। यज्ञानाचरणं पृष्टं तत्सर्वं कथितं मया कालज्ञानं वरारोहे किमन्यत् परिपृच्छसि। हे वरारोहे, देखो शिवजी ने कभी अपनी पत्नी को अनादर से संबोधित नहीं किया। One has to learn this very important thing, respect others. एक जगह की बात है, वो अपने हमेशा पत्नी की मजाक उड़ाते थे। कुछ भी हो जाए तो उसका एग्जाम्पल देके उसकी खिल्ली उड़ाते थे। तो मैंने 2-3 बार देखा। फिर एक बार हम लोग कहीं गए दोनों, तो मैं चुप था। बोले स्वामी जी आप कुछ बोल नहीं रहे। हमने कहा मुझे डर लग रहा है तुम्हारा। क्यों? कि तुम अपने पत्नी की इतनी खिल्ली उड़ाते हो, कल मेरी खिल्ली उड़ाने लगोगे। मैं चुप रहता हूँ। स्वामी जी क्या हो गया? हमने कहा तुम कहीं भी कुछ मूर्खता होती है तो पत्नी को उदाहरण देते हो। यस, वो मूर्ख है। क्यों? कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ से शादी करी।
बोले स्वामी जी मेरा तो ध्यान ही नहीं था इधर में। हमने कहा खबरदार, इसके बाद तो अपने पत्नी की ऐसी घृणात्मक मजाक मत उड़ाना। हमको पता नहीं चलता कि अगले में क्या हो रहा है। देखो, और फिर उनकी पत्नी हमेशा चुप बैठती थी। बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी, हाईली एजुकेटेड, लेकिन अच्छे संस्कार वाली, लेकिन हमेशा पति का ही चक्कर। ये खाना बनाया, अम्मा क्या खाना बनाया, वो कभी किचन में नहीं जाती हो। तो मैंने कहा मैं तुमको पूछा क्या? तो बता अम्मा क्या? बोले स्वामी जी मैंने अमुक अमुक सब्जी बनाई ना, मैं दे दो। मैंने देखो बनाई उसने। अच्छा बनाई है, मुझे पता नहीं सब्जी बनाना आता भी है। हाउ मच यू कैन कंडेम समबडी। देखो संतो, इसीलिए यद ज्ञानाचरणम पृष्ठम तत्सर्वम कथितम मया हे वरारोहे। आदर से ये बात हमारे पंजाब में होती है। पंजाब में सबके बात जी लगाते हैं। एक लड़के ने बताया माँ को, मम्मी कोई एक लंबा आदमी आया है। तो माँ ने डांटा, बेटा ऐसा नहीं बोलते, बेटा जी ऐसे नहीं बोलते, जी लगा के बोलो। बेटा मम्मी जी कोई सज्जन जी आए हैं जी। बोले ठीक है जी, अब मैं ऐसा ही बोलूँगा जी। कुछ समय के बाद एक भैंस आ गई आंगन में। मम्मी जी आंगन जी में भैंस जी आ गई। देखो, आदर देने से, ध्यान से सुनना, हम जिसको आदर देते हैं उसको लाभ नहीं होता। जो आदर देता है उसका मन प्रसन्न रहता है। कितनी बड़ी बात है। जब हम भगवान के सामने, माँ के सामने जाकर के झुकते हैं, उनको फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि यह आदर देने की जो क्रिया हो रही है वो हमारे मन से हो रही है ना, तो उसका प्रभाव वहाँ पड़ेगा। जिसको आदर देते हैं उसको कुछ नहीं मिलता, बोझा होता है ऑन द कॉन्ट्ररी। इसीलिए हे वरारोहे यन ज्ञान आचरण त्वया पृष्ठम, तुमने जो पूछा था कि मुक्ति का जो साधन है ज्ञान, और उस ज्ञान को जीवन में लाने के लिए जो आचरण है, जो आपने पूछा था, मया कथितम, वो मेरे द्वारा कहा गया। अब इस वाक्य में देखो क्या सूक्ष्म बात है। वो मैंने कहा ऐसा नहीं कहा उन्होंने, मेरे द्वारा कहा गया। तो जो कहा गया वो महत्व का है, किसने कहा ये महत्व का नहीं है। दो प्रयोग होते हैं भाषा में, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आई महत्व का होता है, आई टोल्ड यू, और वो बताया गया था, तो जो बताया वो महत्व का है। देखो कितनी छोटी सी बात होती है। तो यद ज्ञानाचरणम पृष्ठम तत् सर्वम कथितम मया, क्या क्या बताया? काल ज्ञानम, तो यह जो किस काल में किस प्रकार से क्या क्या होना है, ये सब का सब मैंने तुमको बता दिया। किम अन्यत् परिपृच्छसि, और क्या पूछना चाहती है आप? ये नहीं कहा, समझ में आया कि नहीं? देखो कितनी छोटी छोटी बातों में आपको उपदेश मिल सकता है। केवल भाषांतरण पढ़ने से नहीं होता सब कुछ। इसलिए यद ज्ञानाचरणम पृष्ठम तत्सर्वम कथितम मया काल ज्ञानम वरारोहे किमन्यत् परिपृच्छसि। तो काल और ज्ञान, इसको क्या है, किस काल में क्या होना है। सुबह में उठने के बाद क्या होना है, अपना पूजा पोथी जो करना है कर लिया, फिर जो अपनी पोजीशन है, मैं जो है पति पत्नी ऑफिसर जो भी है वो अपना शुरू कर दिया, फिर शाम को आए, फिर शाम, तो माने हमको समय के अनुसार जो करणीय है उसमें 100% उपलब्ध होना है। देखो
आपने देखा होगा, एक जगह हम किसी के घर गए थे, 2 बच्चे, हम लोग बड़े मस्ती से खेल रहे थे, कुछ तो भी चेस या कुछ। तो उतने में एक आदमी आया इतनी सारी फाइल ले करके। तो बाप रे क्या है ये, बोले फाइल एरिया आ गया। क्या? बोले देखो तो सही आप। वो आदमी अंदर गया, उनके पापा के रूम में सब रख दिया, चला गया। बाद में उनके पिताजी आए, तुमने क्या कहा था फाइल एरिया? बोले पापा जो है ना, घर में आकर के ऑफिस का काम करते हैं और ऑफिस में जा कर के हमको परेशान करते हैं। तो क्योंकि वो फाइल घर में लाते, बच्चों ने उनका नाम फाइल एरिया रख दिया। जहाँ जो हो वहाँ वो 100% रहो। देखो, तब जा कर के ये ज्ञान जीवन में उतर सकता है। तो हमने आपको बताया। अब इसके बाद कुछ पूछना चाहते तो पूछो। तो उन्होंने पूछा नहीं तो हमें बताएंगे नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।